अभी जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हो मैं उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेने वाली हूँ और उन्हीं का अटेंडेंस बनेगा। तुम लोगों ने देखा होगा कि एलएमएस जो है वो वर्क नहीं नहीं हो रहा कर ना रहा है। वहाँ। हाँ, यस मैम। तो वहाँ नहीं हो रहा है, तो जितने लोग प्रेजेंट हो मैं उन्हीं का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, उन्हीं का अटेंडेंस बनाने वाली हूँ, ठीक है। या तो ये क्लास एंड होने से पहले हम स्क्रीनशॉट ले, तो जितने लोग हैं, या अभी ले लें, थोड़ी देर रुक कर अभी ले लेते लीजिए हैं। मैम, कट जाता है कभी कभी। मैम क्लास एंड होने के उससे पहले लीजिएगा मैम, इससे सबको याद आ जाएगा। ठीक है। अभी अभी तक जो भी बता रहे हैं उसमें किसी को कोई डाउट है? अगेन हम मैम बोल रहे हैं, पूछ सकते हैं। हाँ ये मैम बोलो। अब तो मीन का बताया नो ना मैम, मैम। इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी रिजल्ट आता है ना, इंडिविजुअल चेक करते हैं मैम, अलग अलग जो सैंपल होता है उसका भी, जैसे कि एफसी के -4। हाँ, तो कर सकते हो। अभी तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम जब साइट पर चेक करते हैं तो वो कैसे करते हैं। इसमें आप मीन का बताया मैम, इंडिविजुअल का भी होता है ना, वो पूछ रहे हम मीन नहीं, हम बताएं किसका, एवरेज निकालना, हैं। एवरेज मतलब का मैम, ग्रुप का, मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग का हम बताएं, ठीक है। तो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का भी अगर तुम देखोगे तो वो उसके टेबल के बगल में ही दिया हुआ है या नहीं है? आईएस यस कोड मैम वही में बोल रहे थे। दिया हुआ है, हाँ वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल का इस तरह से नहीं निकालेंगे। इंडिविजुअल का अभी हम बात नहीं की, हम सिर्फ बात कर रहे थे कि अगर हम साइट पर जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं तो कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल का भी निकाल सकते हो और उसका वेरिएशन भी देख सकते हो। निकालने का तो बहुत तरीका है, और इंडिविजुअल का तुम हर एक का वेरिएशन देख सकते हो कि कितना वो वेरिएशन उसमें हो रहा है। तो अगर इंडिविजुअल वेरिएशन देखना चाहो तो उसका भी कोड में बगल में दिया हुआ है कि अगर M15 के लिए कर रहे हो तो कितना होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वो वैल्यू दिया हुआ है FC के। और इसके लिए भी दिया हुआ है, M20 एंड एबव के लिए भी दिया हुआ है। तो वो कितना डेविएट कर रहा है उस पे ये डिपेंड करता है। अब इंडिविजुअल के लिए तुम बात किए तो चलो इंडिविजुअल के लिए हम ये भी बोले कि वेरिएशन पे भी तुम निकाल सकते हो जो कोड में दिया हुआ है। इसके अलावा भी वेरिएशन के लिए बोलता है कि जब इंडिविजुअल अगर हम टेस्ट कर रहे हैं किस सैंपल का, तो इसमें भी हम क्या देखेंगे कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो है विद इन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15% होना चाहिए ऑफ द एवरेज, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है जो वेरिएशन अगर हो रहा है तो वो वेरिएशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15% ऑफ द एवरेज। जैसे कि अगर जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखना चाहो तो जैसे कि मान लो 3 स्पेसिमेन का, ऑलवेज 3 का हम लोग चेक करते हैं कम से कम मिनिमम। तो मान लो किसी का 33.0 है, किसी का 36 है, चलो किसी का 36 है, किसी का 35.5 है। तो एवरेज वैल्यू कितना हुआ? एवरेज वैल्यू कितना हुआ? 34.83। 34.83। और ये एवरेज वैल्यू ये भी चेक करो कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एक्सेप्टेबल है मैम। एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब ये कितना वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन कितना हो रहा है? कितना एवरेज वैल्यू से कितना वेरिएशन मेरा हो रहा है? तो मान लो 34.83 माइनस 33, तो कितना वेरिएशन हो गया? 0.7।
0.7 से ज्यादा होगा ना, 34.83 माइनस 33 1.83 1.83 का वेरिएशन हो गया। फिर 36 सॉरी, एक्चुअली वेरिएशन निकाल कैसे रहे हैं, तो वेरिएशन निकाल रहे हैं 33 माइनस 34.83, तो यहाँ पर माइनस में आ गया -1.83। नेक्स्ट निकालेंगे, सॉरी हट गया, यहाँ पर हम लिख दे रहे 33, 36 एंड 35 सॉरी कितना लिखे थे सॉरी 35.5 था मैम। एवरेज कितना था बाबू, एवरेज बताना। मैम 34.83। 34.83। यहाँ वेरिएशन मेरा आया 1.83। दूसरा वेरिएशन कितना आएगा, 30 अब करो 36 माइनस 2.83 होगा मैम। 2.83 पॉजिटिव आएगा ये। फिर 35.5 माइनस 34.83 करो, मैम यहाँ पे 1.13 होना चाहिए। 1.13 मान लो, जो भी है ठीक है। अब इसका ये वेरिएशन निकाले, अब परसेंटेज वेरिएशन निकालेंगे। फिर परसेंटेज वेरिएशन निकालेंगे तो कितना परसेंट वेरिएशन हो रहा है। अगर ये परसेंटेज वेरिएशन मेरा लेस देन मतलब नॉट ग्रेटर देन 15% है, अगर ये परसेंटेज में वेरिएशन निकाल रहे हैं और ये वेरिएशन मेरा नॉट ग्रेटर देन 50% है, मतलब लेस देन 15% आ रहा है परसेंटेज वेरिएशन, लेस देन 15%, तो ये मेरा ओके है। और कोड में भी जो दिया है हम उससे भी कर सकते हैं इंडिविजुअली के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ मतलब निकालने के लिए। और दूसरा बात कि हम लोग जो देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, यूज ऑफ एफसीके। तो इस तरह से हम लोग एफसीके का यूज करके हम निकाल सकते हैं। इस तरह का टेस्ट रिजल्ट हम लोग को कहाँ कहाँ पर यूज होगा हम लोग वो देख सकते हैं, साइट पर देख सकते हैं, इंडिविजुअल सैंपल्स का देख सकते हैं जो कोड में डायरेक्ट दिया हुआ है। नहीं तो जितना मेरा टेस्ट रिजल्ट का सैंपल आया है उसमें कितना इंडिविजुअल वेरिएशन हो रहा है, हम उस वेरिएशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो जैसे अभी बताएं। फिर अगर मुझे डिजाइन करना है तो डिजाइन अगर कर रहे हैं तो नॉमिनल में रहेगा तो हम कैसे लेंगे, और अगर डिजाइन मिक्स में कर रहे हैं तो कैसे लेंगे, एफसीके का यूज होगा, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या बनाएंगे देन डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में हम परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालने जाएंगे, तो हम कैसे करेंगे एफसीके का यूज, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इतना सारा हम लोग ने देखा कि मेरा जो एफसीके का यूज है, तो एफसीके का यूज इतना सारा देख रहे हैं, तो अगर हम एफसीके के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने कंक्रीट या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट को डिफाइन करने जाएं या बनाने जाएं, तो वो कैसे दिखेगा, डिफरेंट कर्व्स में हम उसे कैसे देख सकते हैं। डिफरेंट कर्व अगर हम बनाएं, इस तरह का अगर हम सैंपल टेस्टिंग कर रहे हैं और डिफरेंट कर्व्स हम मुझे मिल रहा है, तो हम मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कर्व वाला कौन सा कर्व, अगर जो एफसीके का कर्व बनता है, कौन सा कर्व मेरा अच्छा क्वालिटी बता रहा है, कौन सा मेरा एवरेज बता रहा है, कौन सा पुअर बता रहा है। तो एक ड्राइंग अभी हम यहाँ कर रहे हैं, एफसीके का ही ड्राइंग है, कोई दूसरा ड्राइंग नहीं है। तो मान लो एक एफसीके मेरा कुछ ऐसे गया, ये एवरेज, चलो वो बाद में करते हैं। दूसरा मेरा कुछ ऐसे गया, तीसरा कुछ ऐसे है, और ये मेरा
मीन वैल्यू है, FM वैल्यू, ठीक है, ये FM वैल्यू है। रेड वन से कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख दिए ये FCK1 है, ये FCK2 का वैल्यू है, दूसरा टेस्ट रिजल्ट का वैल्यू है, ये FCK3 का वैल्यू है, ठीक है। ये FM सबका FM लगभग एक ही जैसा है। कर्व हम इसका नाम कर दिए कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3। अब बताओ इस कर्व को देख के इधर तो स्ट्रेंथ पता चल रहा है, इधर फ्रीक्वेंसी पता चल रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी। अब बताओ कौन सा कर्व क्या बता रहा है, कर्व 1 से हम क्या समझ रहे, कर्व 2 से क्या समझ रहे, कर्व 3 से क्या समझ रहे। सॉरी, यही डिलीट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये कर्व जो है, इस कर्व से क्या समझ रहे हो, कौन सा कर्व बता रहा है कि मेरा अच्छा क्वालिटी का होगा, कंक्रीट क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा, कौन सा कर्व में बता रहा है पुअर होगा, कैसे पता चलेगा। जिस कर्व का वेरिएशन सबसे ज्यादा है FM से, ठीक है, वो कर्व जो है वहां पर ये पता चल रहा है कि वहां पर जब कंक्रीट बन रहा था तो वहां पर जो क्वालिटी कंट्रोल हो रहा था वो क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से नहीं हो रहा था। दैट्स वाई वहां पर जितना भी टेस्ट सैंपल आया सबका रिजल्ट बहुत वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखोगे कर्व 1 जो है इसका जो रिजल्ट है वो बहुत वेरिएशन शो कर रहा है स्ट्रेंथ में, ठीक। सेम वे में इसी तरह से कर्व 2 जो है वो शो कर रहा है एवरेज क्वालिटी कंट्रोल, और जहां पर वेरिएशन बहुत कम है कर्व नंबर 3 वो मेरा गुड क्वालिटी कंट्रोल को शो कर रहा है। मतलब कर्व 1 exhibits poor quality control, curve 2 exhibit average quality control, curve 3 exhibit good quality control, good quality control। मतलब मैम जो टारगेट मीन के जितना करीब रहेगा वो उतना अच्छा है कर्व। हाँ, वेरिएशंस कम हो रहा है ना मेरा, कम से कम हर जो सैंपल है उसका स्ट्रेंथ में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हम बनाए जिसका स्ट्रेंथ तो मेरा बहुत अच्छा आ रहा है पर कोई ऐसा भी है जिसका दूर दूर तक स्ट्रेंथ से आसपास का कुछ लेना देना ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं होना चाहिए। तो FM जो है बेसिकली FM वो बताता है कि मेरा 50% ऑफ टेस्ट रिजल्ट कैसा हो। FM जो है जनरली यही बताता है कि 50% मेरा टेस्ट रिजल्ट कैसा होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है
इफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो वैल्यू या बिलो विच नॉट मोर देन, अगर 50% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, देन मेरा FCK और FM मेरा सेम होता है। अगर 50% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट मेरा फेल नहीं है, ठीक है, नहीं समझे मैम। मतलब FM जो है बेसिकली ये बताता है, FM जो है मेरा लगभग ये बताता है कि 50% जो है मेरा जो वैल्यू आएगा टेस्ट रिजल्ट का वो बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर लेस देन 50 है देन वो मेरा कम है, मोर देन 50 है तो वो मेरा ज्यादा है। तो FM लगभग एग्जैक्ट एवरेज 50% का मेरा वैल्यू देता है। तो अगर 50% मेरा आ रहा है वैल्यू, देन FCK इज इक्वल टू हम FM लिख सकते हैं। मैम लेकिन FCK तो वो स्टैंड होता है मैम जब 95% पास कर जाता है तो उसको बोलते हैं FCK। हाँ, हम यहाँ इसीलिए तो 50% हम बोले, इफ मेरा, हम इसीलिए यहाँ पे 50% हम बोले, इफ अगर मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का वैल्यू है, इफ FCK इज दी वैल्यू, जो लिख रहे हैं उसे ध्यान से पहले एक बार पढ़ो, वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच not more than 50% of test result are expected to fail। इन दैट केस के लिए हम बात कर रहे हैं, ना कि हम 95 या 5% के केस की, सॉरी 95 नहीं बोलेंगे, 5% टेस्ट रिजल्ट की बात करेंगे हम यहाँ उस केस के लिए। कि हम इस केस के लिए बताएं कि हम कब बोल सकते हैं कि मेरा FCK जो है FM के इक्विवेलेंट हो सकता है। दूसरा है, हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे तो देख लिए, अब दूसरा हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक लोड। पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हम लोगों ने देखा, यूज देखा, कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, क्यों निकालते हैं वो भी देखा, कर्व कैसे ड्रॉ होगा वो भी देख लिए। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक लोड। इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है नहीं, अगर बोलोगे तो हम थोड़ा फास्ट करके निकल जाएंगे, सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक लोड, तुम ही लोग बताओ, चलो तुम लोग पढ़े हुए हो, बहुतों को इसके बारे में आइडिया है, बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक लोड को कैसे डिफाइन करेंगे? बताओ, तुम लोग सही बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो ठीक है, बताओ उसी के अकॉर्डिंग जो तुम लोग को आइडिया है बताओ। ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों को कुछ कुछ आइडिया है, और जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो मैं से फिर से एक बार पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे, वो फिर से पूछ सकते हैं।
बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में क्या है? और मैम आप अगर बता दीजिए। बहुत ठीक है, चलो। कैरेक्टरिस्टिक लोड को देखो, इसको वाइस वर्सा ऑफ हम लोग स्ट्रेंथ से बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे किसी ने बोला था कि मैम 95 ना, तो हम बोले कि 90, पहले हाँ बोले फिर बोले नहीं, उसको हम लोग मैम 5% लिखते हैं। जिस लोड में मतलब ये किया था डिजाइन की, मतलब कि 95% चांसेस है कि उससे ज्यादा नहीं एक्सीड हाँ, करेगा। अब हो गया ये वाइस वर्सा। तो जब लोड वर्ड यूज होगा देन हम लोग 95% का यूज करेंगे, और जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के लिए यूज करेंगे तब हम लोग 5% का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट वैल्यू ऑफ लोड which has 95% of probability of not being exceed during entire lifetime of the structure। मतलब 95% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी और चांस ये होगा कि वो इससे ज्यादा लोड उस पे आ ही नहीं। ठीक है, फिर से हम इसको लिख रहे हैं, एक बार तुम लोग पढ़ना। The characteristic load the characteristic load is that value of load which has 95% probability of not being exceeded during its entire life। हम लोग क्या बोले थे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में कि 5% से ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। 5% से कम है तो चलेगा। जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था, तो हर एक लोड का जब हम लोग जब स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ वेरिएशन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5% स्ट्रेंथ वेरिएशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ उल्टा जब हम लोग लोड की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी यही है कि मेरा जो लोड लग रहा है, अगर 30 न्यूटन लग रहा है या किलो न्यूटन, तो वो 95% प्रोबेबिलिटी यही है कि वो 35 किलो न्यूटन ही लगे, उससे ज्यादा नहीं लगे, उससे कम लग सकता है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी ये होगी कि यहाँ पर मेरा जो लोड है वो 35 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं लगे। अगर किसी भी चीज पर लोड हम दे रहे हैं और वो लोड का हम दे रहे हैं और माइंड में ये रख के चल रहे हैं कि मेरा जो लोड है वो थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता है, आज कुछ है कल कुछ रहेगा, तो वो एक्सटेंड अगर हो भी रहा है अपने, और उस मान लो कोई स्ट्रक्चर है उसका पर्टिकुलर जितना भी लाइफ टाइम है 10 साल या 20 साल, तो वो 10 या 20 साल पे अगर आज कुछ लोड है तो हो सकता है मे बी कल उस पे ज्यादा लोड हो। तो उसका ड्यूरिंग इंटायर लाइफ में, उस स्ट्रक्चर के इंटायर लाइफ में जो लोड एक्सीड अगर हो भी रहा है, तो हम जो वैल्यू लेकर चल रहे हैं 35 किलो न्यूटन का,
उससे 95% प्रोबेबिलिटी या चांसेस यही है कि ज्यादा नहीं होगा, उससे कम तक हो सकता है रहे, 30 रहे, 32 रहे, ऐसा हो सकता है। और सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा, चांस होगा कि वो वैल्यू मेरा एक्सीड कर सकता है। हो सकता है 35 से मेरा 36 हो जाए या 34 हो जाए। तो ये सिर्फ 5% का रहता है। बाकी 95% जो प्रोबेबिलिटी है वो यही होगा कि जो लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड लग रहा है वो उससे 95% चांसेस है कि उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक लोड से ज्यादा और लोड उसमें नहीं जाएगा। अभी ये क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक लोड अगर यहाँ 35 किलो न्यूटन हम मानकर चल रहे हैं, तो उस 35 किलो न्यूटन से अपने पूरे लाइफ टाइम में, 10 साल के लाइफ टाइम में वो स्ट्रक्चर में शायद ही मेरा ऐसा चांस होगा कि वो 35 से बियॉन्ड जाए, और उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% होगी। मतलब एश्योर है कि पूरे लाइफ टाइम में 95% चांस ऐसा है कि 35 किलो न्यूटन से ज्यादा उस पे लोड नहीं लगेगा। क्लियर है? यस मैम। इसका जब ग्राफ हम बनाएंगे, ये ग्राफ जस्ट उसका रिवर्स होगा। FCK से जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये बताएगा FCK की वैल्यू, और इसमें ये जो है एक्स एक्सिस है वो लोड का वैल्यू बता रहा है, ये लोड बता रहा है, और ये अगेन फ्रीक्वेंसी बता रही है। तो यहाँ पर जो लोड F से हम डिनोट कर रहे हैं, हम लिख सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी सॉरी डिलीट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी कि वो 95% से ज्यादा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक लोड जो है, अगर हम F से इसको डिनोट कर रहे हैं, इफ F इज कैरेक्टरिस्टिक लोड, इफ F इज कैरेक्टरिस्टिक लोड, देन इस केस में क्या होगा, जो हम लोग डिजाइन, अब ये हम लोग का ये अगर F को हम डिनोट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड से, तो ये बता रहा है कि वो डिजाइन, ये वो डिजाइन वैल्यू ऑफ लोड है जिस पे हम स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे। स्ट्रक्चर का हम डिजाइन करेंगे, यही रीजन है कि जब अगर हम डिजाइन सही से, लोड कंसीडरेशन सही से करते हैं, तभी हमारा स्ट्रक्चर टिका हुआ रहता है। नहीं तो अगर प्रोबेबिलिटी जो रेंज है कि 95%, मतलब समझो कितना एश्योरिटी के साथ हम डिजाइन करते हैं। इन दैट केस अगर कोई स्ट्रक्चर अपने लाइफ टाइम से पहले ही हो रहा है, इसका मतलब जरूर हमारा लोड कंसीडरेशन में हम गलत कंसीडरेशन किए थे। तो F जो है यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लोड, ये वो लोड का वैल्यू है जिसपे स्ट्रक्चर का हम डिजाइन करते हैं, जिस लोड के लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। क्लियर है? मैम एक RCC स्ट्रक्चर का हम लोग लाइफ टाइम में 100 ईयर अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं ना मैम, लाइफ टाइम। RCC स्ट्रक्चर 100 ईयर मान के चलते हैं। बताओ, जो पूछ रहे हो, बोल रहे हो, तुम ही बताओ, क्या 100 ईयर का RCC का होता है? मैम तो ये सब डिजाइन होता है मैम, तो 100 ईयर के लिए होता है मैम, देखो 99 ईयर, 100 ईयर, जो ये सब। बोलो बोलो।
फ्लाइट खरीदते हैं ना मैम तो 100 ईयर के लिए देते हैं ना मैम, तो वही बोल रहे कि 100 ईयर के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, उसका लाइफ स्पैन। अच्छा, वो जो फ्लैट खरीदते हो वो 100 ईयर के लिए देता है, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस मैम, तो वो 100 ईयर के लिए डिजाइन करते अच्छा हैं क्या? चलो बाबू, वो एक अलग बात है, ठीक है। वो जो खरीदते हो ना वो होता है तुम्हारा उसको हम क्या बोले, कोई पूछ रहा था मैम। मैम कि एक वो आरसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताओ हाँ कितना हाँ, दिन उसका लाइफ स्पैन रहेगा। नहीं नहीं ये सही है, 100 ईयर दोनों में ही देता है, पर अब ना ही उसमें जो एग्रीमेंट होता है वो 100 का है। और बेसिकली जो तुम बात बोले वो सही है कि आरसीसी स्ट्रक्चर का जो लाइफ स्पैन माना गया है वो 100 ईयर माना गया है। अगर मेरा वो जो आरसीसी का मिक्स हो, अगर वो पुअर कंस्ट्रक्शन ना हो, और जो मेरा हम क्या बोले, अगर लोड कंसिडरेशन सही है मेरा, अगर पुअर मिक्सचर नहीं है, पुअर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, देन मेरा आरसीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर ही माना गया है। और फ्लैट खरीदते समय जो 100 ईयर बोलता है वो होता है एग्रीमेंट का ड्यूरेशन, कि तुम्हारा वो लीज या लीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ना ही उधर अब 100 ईयर रहा और ना ही अब कंस्ट्रक्शन अगर पुअर क्वालिटी का है तो वो 100 ईयर का होता है। बट हाँ, आरसीसी का जो डिजाइन लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर ही मानकर चला गया है। लाइफ स्पैन जो है 100 ईयर ही माना गया है। लाइफ स्पैन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर इज 100 ईयर। अब पर 100 ईयर होता है या नहीं होता है, अब ये तुम लोग ही बताना, ठीक है। सारा कंस्ट्रक्शन क्या 100 ईयर का है? कुछ कंस्ट्रक्शन तो ऐसा है जो शायद साल 150 साल का भी हो चुका है। कुछ ऐसा है जो 10-20 साल में ही जिसका मतलब बंटाधार हो गया है, ठीक है। तो पर हाँ, मान के उतना ही चला गया है, तो उसका रीजन क्या है तुम लोग अभी वही पढ़ रहे हो। जेई का कमाल। हाँ, जेई का तो छोड़ दो या जिसका भी छोड़ दो, तुम हम लोग अपना जो नॉर्मल घर में रहते जो आरसीसी का बना है क्या, तो वो हम लोग प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल से बनाते हैं क्या? नहीं मैम। नहीं बनता, कुछ ना कुछ तो उसमें लगा ही रहता है ना। जबकि हम लोग सब जानते हैं, पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी पता है, हम पढ़ा रहे तो हमको भी कुछ पता है, पर होता क्या है अच्छे से नहीं हो पाता है। अब तुम जो यहाँ पर इतना प्रपोर्शन हम लोग बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो क्या प्रपोर्शन का यूज क्या साइट पर कर पाते हो, या अपना ही घर बन रहा है तो कर पाते हो? वो तो जो कॉन्ट्रैक्टर बोल दिया या जो लेबर या मिस्त्री जो है वो अपने हिसाब से डाल रहा है, वो कौन सा तुम्हारा बात सुनने आ रही है? तब अगर इस तरह का होता है तो इस प्रॉब्लम जनरेट तो होता ही होता है। इसीलिए हम लोगों के में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम होता ही रहता है। इवन वो 100 ईयर का ना भी हो तो 10-20 साल में ही कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। चलो ये अलग बात है, आगे फिर देखते हैं। अब आते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखा, कैरेक्टरिस्टिक लोड देख लिया, लोड के बारे में भी बता दिए कि यहाँ लोड मेरा मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक लोड का। थर्ड पॉइंट जो हमें इसमें देखना है वो देखना है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर कंक्रीट,
तो ये तो शायद तुम लोग के लैब क्लास में हम बता चुके हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट को हम लोग ईसी से डिनोट करते हैं। ईसी हो गया तुम्हारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही होता है ना, यंग मॉडुलस यही होता है। स्ट्रेस जब प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा तो हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 जो मेरा वैल्यू दिया इसी का वैल्यू दिया है 5000 रूट अंडर रूट एफसी के FC के। दूसरा IS कोड जो प्रीवियस था IS 456 1978 वो क्या दिया, वो दिया EC इज इक्वल टू 5700 इंटू रूट अंडर FC के। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये प्रीवियस क्लास में हम बता चुके थे। तो ये हो गया तुम्हारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन यहाँ पर देखोगे तो FCK का यूज हो ही रहा है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए भी हम लोग FCK का यूज करते हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो है, बहुत डीप में जा रहे हैं, इतना जरूरत नहीं है। क्रीप देख लेते हैं, क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्रीप अगर हम निकालने जाएं तो क्रीप को हम लोग लॉन्ग टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ रहा है तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम निकालने जाएं, EC डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। तो EC का वैल्यू तुम लोग को अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 पता है कि 5000 रूट अंडर FCK इसकी वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय 1